नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 21 नवंबर 2023। दिन रहेगा मंगलवार और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। अब 1 मंथ के चार्ट पर हमें एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है और ये ट्रेंड हमें फाइनली जो एक लेवल ऊपर की तरफ निकल के आता है वो लेवल है हमारा 19,860 के आसपास, 19,860। अगर मार्केट क्रॉस करता है और 15 मिनट की दो कैंडल अगर ऊपर की तरफ बना देता है तो आपको एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। पुट को सेल कर सकते हैं पोजिशनली। देखिए, मार्केट में जब भी आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं या फिर इंट्राडे बेसिस पर आप सेलिंग कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको शांतिपूर्ण पेशेंस के साथ मार्केट में बैठना होता है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग करके गए हैं यानी कि आपने तकरीबन 4 महीने 4 हफ्ते या 5 हफ्ते या 10 हफ्ते आगे का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है तो आपको उसके प्रीमियम में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपने आज 6 हफ्ते आगे का कॉल को बाय किया है और आप ये सोच रहे हैं 19,860 को मार्केट जब तोड़ेगा तो उससे ऊपर फिर जब मार्केट जाएगा तो बहुत एक अच्छा बुलिश ट्रेंड बनेगा, जो कि बनना भी चाहिए। क्योंकि मार्केट जब एक रेंज से निकलता है तो एक अच्छा खासा आपको ट्रेंड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने के लिए मिलता है। लेकिन मैं जहां आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं उस बात को ज़रा गौर गौर से सुनिए। सिर्फ इस बात पे आपका ध्यान रहना चाहिए कि अगर मार्केट में आप पोजिशनली गेम खेल रहे हैं तो आप बड़े सोच समझ के शांतिपूर्ण पेशेंस के साथ आपको बैठना है, या फिर इंट्राडे बेसिस पर अगर आप किसी भी साइड में सेलिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि सेलिंग के अंदर या पोजिशनली टाइम आपका दोस्त है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो वहां पर टाइम आपका दुश्मन होता है। क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं इंट्राडे बेसिस पर। करंटली एक्सपायरी वीक के अंदर अगर आप काम करते हैं तो ये सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलती है। अब अगर लेवल्स की बात करें तो पोजिशनली 19,860 के आसपास या उससे ऊपर मार्केट कंसोलिडेट होता है और 15 मिनट की दो कैंडल निकालता है तो हम एक लॉन्ग के ट्रेड में जाएंगे और हमारे ऊपर के टारगेट जो रहेंगे वो आपको सीधे सीधे 19,860 के बाद जो ऊपर का पोजिशनली टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 20,200 के आसपास। यहां के लिए आप अगले 2 से 3 दिन का आगे का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये तभी है जब मार्केट 19,860 के ऊपर निकलता है। सपोज करिए 19,860 से नीचे मार्केट 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कंसोलिडेट कर जाता है और उसके बाद नीचे की तरफ रुख और माहौल रहता है तो फिर आपके पोजिशनली टारगेट क्या रहेंगे। इसके लिए हम चलते हैं वीकली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर हम देखते हैं यहां पर पोजिशनली अगर आपको नीचे के टारगेट समझ आते हैं तो आपका पहला टारगेट जो रहने वाला है वो रहेगा 19,600 के आसपास और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 19,437 के आसपास। ये दो टारगेट आप पोजिशनली लिख कर रख लीजिए। पेन, डायरी, जहां पर भी आपको ये दीवार पर लिखना है आप इसे लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि मार्केट में इंट्राडे बेसिस पर आपको किस तरीके से कामकाज करना है। हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर और देखते हैं कि मार्केट में अभी किस तरीके से मूड माहौल बना हुआ है। देखिए, मार्केट अभी इस जोन के अंदर अभी है और ये जोन ऊपर की तरफ है आपका 19,750 के आसपास और नीचे की तरफ है आपका 19,675 के आसपास। इस जोन को NTZ घोषित कर दिया गया है और आपको इस जोन के अंदर काम नहीं करना चाहिए अगर आप कंसोलिडेशन जोन में नहीं फंसना चाहते। ये दोनों लेवल्स को मार्क कीजिए और जिस भी तरफ आपको मार्केट, जैसे 19,694 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है आज, अब सिर्फ आपको वेट करना है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके 19,675 को क्रॉस करता है तो वहां से आप एक पोजीशन बना सकते हैं और आपका पहला टारगेट रहेगा 19,630 का और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 19,575 के आसपास। ये दो टारगेट के लिए आप चल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चलता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 19,750 और उसके बाद दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 19,700
75 के आसपास। ये दो टारगेट ऊपर के लिए आप मार्क कीजिए। सपोज करिए मार्केट के अंदर अगर गैप डाउन होता है और मार्केट कहीं आपको 19,675 के आसपास देखने के लिए मिलता है, तब भी आपके ये नीचे के दोनों टारगेट एक्टिव हैं। और ऊपर की तरफ भी मार्केट अगर 19,730 या 725 के आसपास आपको मिलता है, तो बस वेट कीजिए इस कंसोलिडेशन जोन एंटी जेड जोन को क्रॉस होने का। नो ट्रेडिंग जोन क्रॉस होते ही आपको एक अच्छे खासे ऊपर के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 15 मिनट पर भी हम देखते हैं हमें कोई स्विंग या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पर हम देखिए यहां पर क्लियर व्यू आपको दिख रहा है कि मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। इस जोन को क्रॉस करने के बाद ही आपको एक अच्छा ट्रेड नसीब होगा। काम करने का सबसे आसान तरीका हर बार हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, लॉट साइज कम रखना है, मार्केट को अपने सेटअप पर आने देना है। साइकोलॉजी इतना मैच्योर होना चाहिए कि अगर आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया है तो अपने स्टॉप लॉस को अपने दिमाग में नहीं, अपने सिस्टम में सेट करना है। 100 रुपए की चीज़ आपने ली है, 90 रुपए पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मार्केट 90 रुपए पे आता है, वो कट जाएगा, ट्रेड आपका क्लोज हो जाएगा। वापस से 100 रुपए पे 102 रुपए पे आता है, वापस ट्रेड बनाइए, फिर ऊपर की तरफ चलिए। इसी तरीके से मार्केट में कामकाज किया जा सकता है अगर आप अपने कैपिटल को बचाना चाहते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं और मार्केट में टिके रहना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में आपको किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो मार्केट एक अच्छा खासा हमें एम पैटर्न बनाकर ये शो करना चाह रहा है कि मार्केट के अंदर एक वीकनेस दिख रही है। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये देखिए इस एम पैटर्न से आप जजमेंट कर सकते हैं कि आज की तारीख में पुट बीटीएसटी वाले काफ़ी संख्या में लोगों ने पुट को या कॉल को शॉर्ट करके गए होंगे, पुट बाय करके गए होंगे। मार्केट के अंदर चांसेस लग रहे हैं कि कल या तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा या फिर हल्का फुल्का नेगेटिव गैप डाउन हो सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर कुछ भी उथल पुथल पॉजिटिवली अगर नहीं हुआ तो मार्केट कल आपको गैप डाउन होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि मार्केट में मंथली बेसिस पर पोजिशनली आप निफ्टी के अंदर क्या प्लान कर सकते हैं। यहां पे देख लेते हैं, यहां पर मार्केट एक चैनल के अंदर आ चुका है और ये चैनल आपको ये दर्शा रहा है कि अभी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस है, अभी और कुछ नहीं। सिर्फ वेट करना है सही लेवल के आने का। पोजिशनली अगर मैं बात करूं तो आपको अगर मार्केट कहीं ये निकल के आता है 43,340 के आसपास, अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो पोजिशनली आपका पहला टारगेट रहेगा 42,576 तक के भी टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है और वो है मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है उसी ट्रेंड को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। अगर मार्केट के अगेंस्ट आप जाएंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड करेंगे तो हमेशा मुंह की खाएंगे, ये याद रखिए। मार्केट बहुत डायनेमिक है, हर जो भी उसका एक वार होगा वो ऐसा वार होगा कि आप उठ नहीं पाएंगे, आपकी कमर तोड़ के रख देगा मार्केट, आपके कैपिटल को जीरो कर देगा मार्केट। तो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सेटअप, ये सारी चीज़ों का जब आप एक पैकेज लेकर मार्केट में उतरते हैं तभी आप एक अच्छे ट्रेड को इनिशिएट कर पाते हैं। चलिए अब देखते हैं वन डे के चार्ट पर कि मार्केट में इंट्राडे बेसिस पर क्या अपॉर्चुनिटी हमारे सामने हमें देखने के लिए मिल रही हैं। अगर मैं इंट्राडे बेसिस की बात करूं तो मार्केट में ऊपर की तरफ एक अभी गैप पेंडिंग है। ये गैप अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ देखिए इस कैंडल ने अपना लो लगाया है 44,064 का और ये फ्राइडे का कैंडल है, इसने अपना हाई लगाया है 43,872 का। आपके सामने एक अच्छा खासा अभी एक गैप ऊपर की तरफ पेंडिंग है। अब बात करते हैं कि मार्केट में अगर आप पोजिशनली जो खेल रहे हैं वो आराम से 4 महीने या 3 महीने आगे का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और तसल्ली में बैठिए, मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में मिलना ही मिलना है। लेकिन इंट्राडे बेसिस पर जो मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ मुझे खटक रहा है कि मार्केट
कुछ ना कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट करने वाला है जिससे अच्छे खासे मार्केट के अंदर एक आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों ही चीज़ों के लिए मार्केट ने एक गंदा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड दिखाना था तो ये गैप, इतना बड़ा गैप, बहुत ही चांसेस इस चीज़ के हैं कि मार्केट आपको एक ऊपर की तरफ इस गैप को फिलिंग करने के लिए आ सकता है। लेकिन अगर आपका ध्यान ऊपर नहीं जा रहा है और इस एम पैटर्न पर आप फोकस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ मार्केट के सेटअप पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। पोजिशनली या ओवर द नाइट ट्रेड लेकर नहीं जाना है, क्योंकि गैप फिलिंग के लिए हो सकता है मार्केट हल्का फुल्का 1-2 दिन के अंदर गैप अप भी हो सकता है और फिर मार्केट इसको अगर फिल करना होगा तो 1-2-3 दिन के अंदर मार्केट इसे फिल कर देगा। चलिए, अगर मैं उस गैप की बात छोड़ दूं तो यहां पर नीचे के टारगेट आपके लिए क्या तैयार हैं उनके बारे में बात करें। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कहीं आपको, ये लेवल है हमारे पास 43,564 के आसपास, तो बस आपको वेट करना है कि मार्केट 43,500 के नीचे अगर मार्केट कंसोलिडेट कर गया तो यकीन मानिए एक ही दिन में आपको सेम डे पर 43,500 का लेवल भी दिख जाएगा, 43,450 का लेवल भी उसी टाइम आपको दिख जाएगा। तो हमें क्या वेट करना है कि मार्केट 43,500 के नीचे आके ट्रेड करने लगे। 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाती है तो आपके पास 43,450 का लेवल, और उसके बाद जो हमारे पास लेवल आ रहे हैं उन लेवल की हम बात कर लेते हैं। फिर आपके पास अगला लेवल जो है 43,370 के आसपास, और थर्ड लेवल नीचे की तरफ 43,280 के आसपास आपको ये लेवल सेम डे पर भी दिखाई दे सकते हैं। मेरी बात गौर करिएगा, अगर मार्केट 43,500 के नीचे कंसोलिडेट हो गया तो उसके बाद आपको 43,200 का लेवल भी सेम डे स्क्रीन पर देखने के लिए मिलना चाहिए। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, पॉसिबिलिटी होती है कि 90% मार्केट उस तरीके से बिहेव कर सकता है जो प्रीवियसली जिस लेवल पे सप्लाई जोन पे, डिमांड जोन पे मार्केट ने काम किया है, उसी तरीके से हम मार्केट को देखते हैं। और अगर मार्केट अपनी चाल में कुछ बदलाव करता है तो हम भी उसी तरीके से मार्केट के साथ हो लेते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट में आपको कामकाज करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।